है प्यारे बाबा की मीठी मुरली। कौन सी डेट है आज? 19 तारीख है। प्यारे बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देधारी नहीं। प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। आज देखो बाबा हमें ये भी नई बात सिखा रहे हैं। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी स्तन में पधरामणी कब तक है या विनाश कब होगा? बाबा कहते, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ? शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। मतलब मेन बात है कि बाबा हमें बार बार हमारी अपने पुरुषार्थ की ओर अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते मैं जितने समय के लिए आया हूँ और चला भी जाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपने समय को इतना सफल करना है तो उसमें फोकस करो। मतलब बाबा हमें ये भी एक मुक्ति दिलाते थे। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ न सके, वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता है, पर साक्षात्कार को भी चीज तो वही देखेंगे, और क्या चीज हो सकती है? अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। बहुत सारे बाबा के बच्चे बाबा के बने क्योंकि बाबा का साक्षात्कार शिव बाबा ने उनको कराया कि आपको वहां जाना है। जैसे हमारी दादियां शुरू शुरू में विदेश में भी आती थी तो उनका पिक्चर अखबार में डालते थे अनाउंसमेंट के लिए, सबको इनवाइट करने के लिए। तो कई भाई बहने ऐसे आते थे तो कहते थे हमको तो ये महान आत्मा सपनों में दिखाई पड़ी और हमें इशारा मिला कि हमें जाना है, और दूसरे दिन हमें अखबार में एडवर्टाइजमेंट मिली कि भी कहाँ पर क्या प्रोग्राम है। तो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा और दादियों के द्वारा, क्योंकि उनकी तपस्या भी इतनी थी, उनके दिल में सबके लिए शुभ भावना भी इतनी थी, तो वो पहुंचती थी तो उनका साक्षात्कार कराते थे कि यहाँ जाना है। छोटी चीज को तो कोई समझ न सके, अगर शिव बाबा का साक्षात्कार होवे तो कोई समझेंगे नहीं। तो ब्रह्मा के फरिश्ते रूप का, दादियों के फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, कहते हैं बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है, यह बाबा का रथ है, बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का, तो यह बीके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो, यह नॉलेज शिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल व निराकार है, शिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते? बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए इस समय बाबा हाजिर नाजिर है,
बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठ नॉलेज देते हैं उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। इंटरलाइन करेंगे, मैं ब्रह्मा बाबा की मुखवंशावली ब्राह्मण कुल आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है सब धर्म वाले उन्हों को समझ में आता है हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बेबी अथवा आदि देव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, एडप्ट किया, यह है पहले नंबर की बात। अलग के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अंडरलाइन करेंगे। तो ज्ञान की बातों को भी अच्छी रीति समझना है, फिर योग की बातों को अच्छी रीति समझना है, फिर धारणा को अच्छी रीति समझना है, फिर सेवा को अच्छी रीति समझना है, तो उच्च पद पाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में इतने मनुष्य आ न सके, वहां बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा, ड्रामा का राज अभी थोड़ी बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ऐसे नहीं अभी बता दूं कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा पूछते हैं बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे, बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते हैं, ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। वही पार्ट बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनियन ट्री का मिसाल दिखाया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी यह सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। कौन कह रहा है ये, मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। कौन कहता है ये, ब्रह्मा बाबा। बाबा, शिव बाबा। शिव बाबा स्थापना करते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। और हम सभी भी बाबा के मददगार है। जब वह धर्म प्रायलोक है, चित्र है, परंतु यह किसको पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाए हैं। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, यह है ही झूठ खंड। वहां तो कोई भी पाप नहीं होता।
अभी बाप तुमको पुण्यात्मा बना रहे हैं, ड्रामा में नूंद है, रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है, यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचे ते ऊंच है, हम उनसे मिलने चाहते हैं, जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण हमको श्राप देता है। रावण श्राप कैसे देता है? बाबा कहते बाप तो वर्षा देते हैं, कैसे देते हैं? और रावण श्राप देता है तो कैसे देता है? by being making us attracted to Maya. मेकिंग अस अट्रैक्टेड टू माया, बराबर है। और बाप वर्षा कैसे देते हैं? बाप वर्षा कैसे देते हैं? By making us soul conscious. एग्जैक्टली, बाय मेकिंग अस सोल कॉन्शियस। हमको आत्माभिमानी बना करके, श्रीमत पर चलना सिखा करके, बाबा हमें, मैं ब्राह्मण हूँ, राजयोगी हूँ, राज ऋषि हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, ऐसी महान स्मृतियों में स्थित करता है, तो ऑटोमेटिक वर्षा आ जाता है। क्योंकि हर बात का आधार है, जैसे बीज होता है तो क्या होता है? फल फूल ऑटोमेटिक निकलते हैं। आप एक एक डाली को नहीं कहते हो भाई तुम फल उगाओ, फूल उगाओ, कहते हैं क्या? नहीं, आप बीज अच्छा डालते हो, अच्छी क्वालिटी का बीज, और वो बीज जितना गहरा जमीन में जाएगा, जमीन में कितना गहराई से जाता है, अगर ऊपर ऊपर ही बीज रह गया तो क्या होगा? अगर बीज ऊपर ऊपर ही रह जाता है तो क्या होता है? There'll be no flowers, no. राइट, तो वो इतने गहराई तक नहीं गया तो जर्मिनेट नहीं होगा, वो उगेगा नहीं कुछ, क्योंकि वो जितना जमीन में जाएगा, जमीन से उसकी जड़ें जुटेगी, जमीन में से वो रस लेगा, वो रस के आधार पर धीरे धीरे फल और फूल उगेंगे। तो ऐसे मुझ आत्मा को भी बाबा के श्रेष्ठ स्वमान में, आत्माभिमानी स्थिति में, आत्मा के गुणों में इतना गहराई से जाना है, जैसे कि बीज जमीन की जड़ों से जुटता है ना, तभी जर्मिनेट होता है, तभी उसके मतलब मूल निकलते हैं और फिर फल फूल निकलते हैं। तो फल फूल ऊपर आते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा? बीज को बेचारे को एकदम जमीन के साथ मिक्स होना पड़ा। फल फूल ऊपर आते हैं, लेकिन वो तभी आ सकते हैं जब बीज अपने आप को संपूर्ण रीति से जमीन को समर्पित होता है, जिसको बाबा कहते मर्जीवा बनता है। तो मुझ आत्मा को भी अपने श्रेष्ठ स्वमान को घोट घोट के पक्का करना है, तब हमें बाबा से वर्षा मिलेगा। और रावण श्राप कैसे देता है? मन मत पर चलते, परमत पर चलते, बाबा की श्रीमत को रिकॉग्नाइज नहीं करते, संगम युग के महत्व को रिकॉग्नाइज नहीं करते, अपना पुरानापन चला आता है, तो ये सबसे क्या होता है? रावण हमें श्राप देता है। रोज हमें संभालना है, इसीलिए हम कहते हैं रोज बाबा के वरदानों की छत्र छाया में हम रहे। तो क्या होगा? अगर मैं बाबा की वरदानों की छत्र छाया में रहूंगी तो क्या होगा? मैं सदा ही रावण के श्राप से बची रहूंगी, ठीक है ना? अच्छा, तो बाबा कहते हैं रावण श्राप देते हैं, मनुष्य को यह पता नहीं कि बाप वर्षा कब देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है,
बड़े ते बड़ी भूल यह है, यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भक्त था, गीता पढ़ता था, गीता पढ़ने बिगर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया, बाप हमको ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहे हैं, यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं इसमें बाबा है। इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉडेज ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है, मूंझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, बल करके है, परंतु गुप्त राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। अंडरलाइन करेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूँ, मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। अभी पूछो अपने को, मैं क्या सेवा कर रही हूँ? मैं ब्राह्मण कुल की हूँ तो कितनी बार स्वदर्शन चक्र घुमा रही हूँ। ब्राह्मण माना क्या? सबको पता है ब्राह्मण माना क्या? तो आज उसका क्लास करना पड़ेगा। ब्राह्मण माना क्या? कोई भी व्यक्ति को कुछ भी जब कहा जाता है तो उसकी क्वालिटी की निशानियां होती हैं। कौन ये होमवर्क करेगा? ब्राह्मण माना क्या, उसकी 21 पॉइंट निकालो। ब्राह्मण माना क्या? जो बाप की लौकिक सीमत पर ब्राह्मण में चले। भी होती है, अलौकिक ब्राह्मण में भी होती है। ओम कौन शांति। करेगा ये सेवा? ब्राह्मण माना क्या, उसकी 21 पॉइंट निकालनी है। कौन निकालेगा? पढ़ाई है ना, मंथन करना है ना, मनन करना है ना। कौन करेगा? मेरे को हंसी हंसी में वो कल भाई वो बता रहा था, मधुबन में बात कर रही थी, कहते बहन हम आजकल कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा सतयुगपति, हाँ? कौन बनेगा सूर्यवंशपति। हाँ, लौकिक दुनिया में वो शो आता है ना, तो बाबा कहते हैं कौन बनेगा पद्मा पदमपति, कौन मंथन करेगा। तो कौन निकालेगा 21 पॉइंट? ब्राह्मण माना क्या? एंड में बताना, ठीक है? सब सोच के बताओ कौन करेगा, ब्राह्मण कौन बनेगा। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने बंबोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो, कब तक पदरामणी है? यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है।
इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। भारत में, लौकिक दुनिया में भी पहले ऐसे होता था, कोई भी मेहमान आए तो समझते थे ये हमारा भाग्य है जो हमारे घर में मेहमान आए हैं, और मेहमान को पूछते नहीं थे आप कब जाने वाले हो। उनसे और भी बहुत प्यार से टाइम स्पेंड करते थे। चलो आए हैं तो एंजॉय करो। तो अभी जमाना बदल गया ना। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो न सके। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा। परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही न करे। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है, शिव बाबा को याद करो, दे अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते मुझे आना ही है पराये देश पुराने शरीर में। अंडरलाइन करेंगे, बाबा आता है पराये देश पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। ये सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे। मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते मैं तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, फिर तुम क्षुद्रवंशी कैसे बने? चलो ये प्रश्न का जवाब कौन देगा? बाबा कहते मैंने तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, फिर तुम क्षुद्रवंशी कैसे बने? कौन बताएगा? तो ये भी लिखो, हम क्षुद्रवंशी कैसे बने, 5 पॉइंट 7 पॉइंट लिखो, फिर क्लास में शेयर करना है। अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूं। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो अब और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। अभी देखो अहमदाबाद से लंदन जाने में शायद 8 घंटा लगता है ना। तो बाबा कहते कितना फास्ट हो गया ना। आजकल एरोप्लेन में हाथी बंदर मेढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहां विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने लिए आए हो। हम सभी वहां सतयुग में विमान में घूमेंगे। हर एक के अपने अपने विमान होंगे, जैसे यहाँ सबकी अपनी अपनी कार होती है। तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हैं अब झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने। अंडरलाइन करेंगे, हम यहाँ आए हैं राजाई लेने। हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल ये सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। मैं आत्मा गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करती हूँ। मैं आत्मा रूहानी सेवाधारी बनती हूँ। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। मैं आत्मा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल की हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा इस नशे में रहती हूँ। मैं आत्मा किसी भी बात में संशय नहीं उठाती हूँ। वरदान। परमात्मा चिंतन के आधार पर बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। मैं आत्मा परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूँ। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो, सर्व के सहयोग की अंगुली, इसीलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। मैं आत्मा सदा संतुष्टता का अनुभव करने के लिए सबकी दुआएं लेती रहती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, फिर पॉइंट रिपीट करेंगे।